मन से जो कर्म हो रहा है, किसी की बुराई भलाई अगड़म बगड़म उसको त्याग दो, मन से भी वही कार्य करो। मन अगर तन से विरुद्ध हो जाए तो तन किसी काम का नहीं रहेगा। तो तन से भी जो कर्म होते हैं वो मन के माध्यम से, मन भी उसमें हेतु है। इसलिए जहां तन है वहीं पर मन होवे, और तन और मन के द्वारा वैसा सुंदर कर्म होवे जिससे कि विश्व के हर व्यक्ति, हर प्राणी, प्रकृति हमारे से किसी को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। जय विश्व बंधु। आइए अब हम फिर से कर्म के साथ चलते हैं। कर्मों की कथा कितनी गाई जाए। हमने शुरुआत में आपसे बोला पूरे जीवन कर्मों का हम गाथा गाएं तो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म ही एक ऐसा आधार है जिससे जीव अपने कल्याण और अकल्याण में हेतु करता है, बनता है। इसलिए अब हम इस विषय पर एक शांतिपूर्ण संतुष्टि से विचार करके इस प्रसंग को रोकेंगे, क्योंकि हम अध्यात्म भारती में केवल मुख्य मुख्य बातों को बताना चाह रहे हैं। ये नीरस है, इसमें ज्यादा रस नहीं है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष की, किसी देवता की, किसी भगवान की, किसी देवी की, किसी ऐसे व्यक्ति की गाथा गाने लगते, जिसमें भजन कीर्तन और ढोलक बाजे बजने लगते, जिसमें संगीत होने लगता है, जिसमें नाच गाना होने लगता है, तो उन लोगों को एक उसमें आनंद ज्यादा आने लगता है। पर मेरा ये अपेक्षा भी नहीं है कि संपूर्ण विश्व इस बात को सुने, पढ़े, आचरण करे। मेरा केवल अभिप्राय इतना है कि मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैं जो विश्व की स्थिति देख रहा हूं, विश्व विनाश की ओर ये स्थिति में देख रहा हूं। इसलिए मेरे मन में भी आया कि जो कुछ मेरे अंतःकरण में बातें हैं उनको बाहर रखूं। निज हित अनहित पशु पहचाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। ऐसा सोच करके अपने हित और अनित को तो पशु पक्षी भी जानते हैं, मनुष्य का शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। ऐसा सोच करके कि समझ में तो आएगी बात और नहीं समझ रहे हैं, तो पशुओं के मरने और जीने से लोगों को बहुत बड़ा दुख नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता, चला गया भाई, हमारा पशु था, दूध देने वाला था, पैसा था, खेत में काम करने वाला था। ये शाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोकेण भुवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यदि कर्म को आप नहीं समझे, कर्म पर आपने ध्यान नहीं दिया, कर्मों को आपने शुद्ध सदकर्म में नहीं बदला, तो सामूहिक रूप से विश्व कह देंगे, विभागीय रूप से फिर देश कह देंगे, और छोटे रूप से क्षेत्रीय रूप से गांव कह देंगे, तुमको व्यक्ति कह देंगे। पर वो न तो देश, न व्यक्ति, न विश्व, ये दुष्कर्मों के प्रचार से सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन भोगना तुमको पड़ेगा, तुम्हारे कर्म का परिणाम व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को भोगना पड़ेगा।
इसलिए बंधुओं, शारीरिक मानसिक जो भी कर्म हो रहे हैं आपके मन से, जो कर्म हो रहा है, किसी की बुराई भलाई अगड़म बगड़म उसको त्याग दो। मन से भी वही कार्य करो। मन अगर तन से विरुद्ध हो जाए तो तन किसी काम का नहीं रहेगा। तो तन से भी जो कर्म होते हैं वो मन के माध्यम से, मन भी उसमें हेतु है। इसलिए जहां तन है वहीं पर मन होवे, और तन और मन के द्वारा वैसा सुंदर कर्म होवे जिससे कि विश्व के हर व्यक्ति, हर प्राणी, प्रकृति हमारे से किसी को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। हम सबके उन्नति और उत्थान की कल्पना से ही अपने तन और मन को उपयोग करें, और झूठ कपट पाखंड से हमारे जीवन नरक बन गए। हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारे पुत्र पुत्रियों के संस्कार निर्मित हो रहे हैं, और उसी माध्यम से हमारे समाज का निर्माण हो रहा है। इसलिए बंधुओं, इस कर्म की गाथा पर, कर्म के विषय पर अभी से तत्काल चिंतन करो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं जान रहे। बताया ना कि हित अनहित पशु पहचाना, आप भी सब समझ रहे हो, लेकिन खुश होते हो, देखो हमने उसको उल्लू बना दिया। अरे उसको क्या उल्लू बनाओगे, तुम उल्लू बन गए। देखो झूठ बोल करके खुश हो रहे हो, ऐसा कर दिया ना, अरे तुमको मालूम नहीं है इसका दंड तुमको कहां पर कब मिलेगा। ऐसी जगह पर मिलेगा जहां कोई बचाने वाला नहीं होगा, ऐसे समय पर मिलेगा जब बहुत आवश्यक होगा आपको कोई कार्य को सिद्ध करने की, उसमें असफलता प्राप्त होगी। इसलिए सीधी भाषा में अब मैं आपको कहूं तो दुष्कर्म और शुभ कर्म जो कहे गए हैं, कर्म तो कर्म ही है, लेकिन आप प्रेम से सत्य को सूक्ष्म रूप से प्रयोग कीजिए और सरलता से प्रयोग कीजिए। आप बहुत बड़े शक्तिशाली हैं तो भी उसको बड़े अहंकार दे, मैं बहुत बलवान हूं, नहीं। अगर सत्य है कि आप बहुत बलवान हैं तो उसको भी प्रेम से ही वहां पर प्रस्तुत कीजिए और सत्य के लिए प्रस्तुत कीजिए, सरलता से प्रस्तुत कीजिए और सबके हित के लिए उसको प्रस्तुत कीजिए। क्या लेके आए हो? अहंकार, मद, मोह, लोभ, छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, कपट, अन्याय, झूठ, द्वेष, गिलानी, वैमनस्यता और ये कितने शब्द हैं जो आपको अधोगति की तरफ ले जाएंगे। यहीं पर दया, धर्म, पुरुषार्थ, परोपकार, प्रेम, परमार्थ ये शब्द हैं जो आपको, तो इसमें से आपको चयन करना है। क्या दोगे आप? कहते हो हम भारत देश के हैं, कहते हो हम वसुधैव कुटुंबकम इदम खलम ब्रह्म, ये भारत की भावनाएं हैं। एयम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अरे ये भारत है, मेरे भारतवासी विश्व बंधुओं समझ लो, वसुधैव कुटुंबकम। किसके लिए झूठ बोलूं, किसके लिए चतुराई करूं, किसके लिए छल कपट करूं? तन को एक लंगोटी और पेट को मिलेगी रोटी, वो आपको मिला हुआ है रोटी, कपड़ा, मकान। पूर्ण संतुष्टि के साथ में अपने सब छोटे से छोटे कर्म का चिंतन कीजिए और कर्म के माध्यम से आप धर्म का आचरण कीजिए। आप अवश्य ही परमार्थ को, अवश्य ही परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। बंधुओं, इन बातों पर जरूर चिंतन कीजिए, छोटी नहीं बल्कि बड़ी महत्व की बातें हैं।